गाड़ी पे जिस पे हमारे पिताजी बैठे थे उस पे पहले तो इन लोगों ने 47 से गोलियां चलाई, फिर उसके बाद इसने व्यक्तिगत गाड़ी के बोनेट पे चढ़ के और गाड़ी के ऊपर से भी गोलियां चलानी शुरू की। फिर उसके बाद उतरने के बाद इसने शिखा भी काटी थी और शिखा काटने के बाद इसी ने मुख्तार अंसारी को वो शिखा भेंट भी की थी। या तो अपराधी जेल के अंदर है या तो जमीन छोड़ के ऊपर है, तो यही अंतर है उस समय की सरकारों में और अब की सरकार में। कहते हैं अपराध की दुनिया में चली गोली वापस लौट के आती है, कुछ यही हाल संजीव जीवा का भी हुआ। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी का राइट हैंड और कृष्णानंद राय हत्याकांड के मुख्य आरोपी संजीव जीवा की कल गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस मुद्दे पर बातचीत के हमारे साथ मौजूद हैं कृष्णानंद राय के बेटे पीयूष राय जी। सबसे पहले तो इस घटना पर आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे, क्योंकि इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो संजीव जीवा था उसने आपके पिता को गोली मारी थी। जी देखिए, एक कुख्यात अपराधी संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा था। पश्चिम का एक कुख्यात अपराधी में सन 1997-98 से इसके खिलाफ मुकदमे दर्ज थे और सबसे पहला इसके खिलाफ जो मुकदमा दर्ज हुआ कि ये जहाँ पे काम करता था, जिस दवा व्यवसायिक है, उन्हीं के अपहरण का 2 करोड़ का इसने रंगदारी मांगी थी। उसके बाद AK-47 बेचने का भी अपराध इसके पे लगा। तो मानसिकता आप समझ सकते हैं, इसको अपने दबंगई और अपने कुख्यात होने के माध्यम से अपना साम्राज्य स्थापित करना था और ये पूर्वांचल में मुख्तार अंसारी और मुन्ना बजरंगी के संगठनात्मक अपराध में लिप्त होने के कारण इनके सहयोग में था और इनके साथ ही बड़े बड़े घटनाओं को अंजाम दिया था। और मेरा मानना है कि देखिए, जैसा आपने कहा कि जो गोली अपराध की दुनिया में जो गोली चलाई जाती है वो गोली लौट के जरूर आती है और उसी का उदाहरण देखने को मिला है। न्याय के मंदिर में चाहे फैसला भगवान का हो और चाहे न्यायमूर्ति का हो, वो सर्वमान्य होता है और मेरा मानना है कि आज न्याय के इस मंदिर में भगवान ने अपना न्याय सुनाया है और जो कृत्य हमें देखने को मिला है। आपके भी पिता के हत्या का आरोपी था, भले ही वो कोर्ट से बरी हो गया हो, लेकिन यहाँ पर मारा गया। किस तरीके से उसने हत्या की थी और क्या कहा जाता है कि उसी ने शिखा भी काटी थी? जी, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि एक बहुत बड़ा ये कुख्यात अपराधी था और इसने सामने जिस गाड़ी पे जिस पे हमारे पिताजी बैठे थे उस पे पहले तो इन लोगों ने 47 से गोलियां चलाई, फिर उसके बाद इसने व्यक्तिगत गाड़ी के बोनेट पे चढ़ के और गाड़ी के ऊपर से भी गोलियां चलानी शुरू की। फिर उसके बाद उतरने के बाद इसने शिखा भी काटी थी और शिखा काटने के बाद इसी ने मुख्तार अंसारी को वो शिखा भेंट भी की थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके मानसिक क्रूरता की आप पहचान इसी से लगा सकते हैं कि किस तरीके से ये अपने अपराध को अंजाम दिया करता था। और सबसे बड़ी बात मैं ये समझता हूं कि जिस समय ये मेरे पिताजी की हत्या में शामिल हुआ था, ये आजीवन कारावास पे था और फिर इसको कोर्ट से उस समय के ही माफिया मुख्तार अंसारी ने हाई कोर्ट से बेल करा के इसको इस कृत्य के लिए अपने साथ जोड़ा था। और मैं यही मानता हूं कि यही ईमानदारी और एक पारदर्शिता का अंतर है पहले की सरकार और अब की सरकार में, कि कैसे एक अपराधी को बेल मिल जाती है और सरकार उस समय अपने हाथ पे हाथ धरे रहती है। और वही काम आज पूजनीय महाराज जी जो अपने शासन, अपने नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में देखने को मिल रहा है कि या तो अपराधी जेल के अंदर है या तो जमीन छोड़ के ऊपर है। तो यही अंतर है उस समय की सरकारों में और अब की सरकार में। गाजीपुर में या पूरे पूर्वांचल में आप लोग मुख्तार अंसारी के खिलाफ लंबे समय से लड़ते आए हैं, चाहे राजनीतिक तौर पे या फिर दूसरी तरफ से। एक के बाद एक जो मुख्तार अंसारी के जो गुर्गे हैं, जो उसके साथ जुड़े हुए जो लोग हैं, उसके सिंपैथाइजर हैं, उनका हश्र वही हो रहा है जो उनका होना चाहिए। पहले मुन्ना बजरंगी मारा गया, फिर उसके बाद संजीव माहेश्वरी जीवा मारा गया है और खुद मुख्तार अंसारी को 6 मामलों में सजा याफ्ता हो चुका है। क्या लगता है कि अब धीरे धीरे उसकी कमर टूटती जा रही है, कि उसके गैंग की कमर टूटती जा रही है? बिल्कुल, धीरे धीरे नहीं टूट रही है, बहुत अच्छे से टूट चुकी है। और मैं आपको ये भी आश्वस्त कर सकता हूं कि हमारा और हमारे माताजी का जरूर राजनीतिक लंबी लड़ाई आज तक चली आ रही है। करीब 30 सालों की ये लड़ाई है हमारे पिताजी के भी कार्यकाल को अगर जोड़ा जाए तो 30 साल के कार्यकाल में मैंने इतना ज़्यादा उसको टूटे हुए, उसके परिवार को टूटता हुआ नहीं देखा है। मैंने या मेरी माताजी ने नहीं देखा है, या हमारे जो भी संपर्क के लोग हैं, जो क्षेत्र के लोग हैं, वो सभी लोग मानते हैं। और मैं मोहम्मदाबाद के सभी क्षेत्रवासी इसके लिए आभार मानते हैं पूजनीय महाराज जी का, योगी आदित्यनाथ जी का, कि कैसा जिस मानसिकता से उन्होंने इस अपने नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चलाई है, जो ईमानदारी उन्होंने इन अपराधियों के खिलाफ दिखाई है। ये इंटेंशंस इससे पहले कि अगर जो भी सरकारें थी उसके जो मुखिया थे
चाहे सपा हो चाहे बसपा हो, अगर उन्होंने यही इंटेंशंस रखे होते तो आज मुख्तार और अतीक जैसे माफिया नहीं हुआ करते। और हमें ये सब जो भी अपराध इन लोगों ने किए हैं, शायद मुझ जैसे कई बच्चे अनाथ नहीं हुआ होते या कई औरतें विधवा नहीं होती मेरी माता जी की तरह।